तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर देखते हैं मिस अदाची किसी को मैसेज करके बोलती है कि मैंने पावर कलेक्ट कर लिया है। वो मैसेज को देखकर आगे वाला मैसेज करता है कि ठीक है, तुम 30 मिनट में मुझे मिलो ब्रिज के नीचे, मेरा एक बंदा आकर तुम्हारे यहाँ से वो पावर ले लेगा। इतने में थोड़ी देर में हम देखते हैं ब्रिज के नीचे एक रैंडम बंदा आकर खड़ा हो जाता है जो कि मिस अदाची को देखते रहता है। और इतने में यहाँ पर मिस अदाची के फोन पे एक कॉल आता है जहाँ पर वो रैंडम इंसान बोलता है कि मिस अदाची आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इधर से मिस अदाची बोलती है कि मेरे पास अभी पावर है, अब मैं क्या करूँ उस पावर को लेकर। तो यहाँ पर आगे वाले इंसान बोलता है कि लेकिन आपने गलती से ही अपने ही बंदे का पावर छीन लिया है, जो कि मुराकामी जो है वो हमारे लिए ही काम करता था, वो भी सेम आपकी तरह पावर कलेक्टिंग का काम करता था। तो यहाँ पर मिस अदाची बोलते है क्या मतलब है आपका। तो यहाँ पर रैंडम इंसान बोलता है कि टारगेट मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसी टारगेट पे जाकर आपको अटैक करना होगा, लेकिन आपने अपने ही बंदे को टारगेट कर गलती कर दी है, इसलिए मैं आपको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। आप बस अपनी पावर और उस ब्लेड को मेरे बंदे को दे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ मिस अदाची जो होती है उस रैंडम इंसान से माफी मांगते रहती है, बोल देगी कि आगे से मेरे से ऐसा नहीं होगा, कुछ ये जो भी चीज हुआ है वो मेरे से गलती से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और यहाँ पर वो रैंडम इंसान बोलता है ऊपर से आप में अपने ओपोनेंट को सरेंडर करवा के उसकी पावर छीनने की भी एबिलिटी नहीं है, गलती से आपका पाला किसी पावरफुल ओपोनेंट से पड़ गया तो जो ओपोनेंट बिल्कुल मरने से नहीं डरता हो, उससे तो आप बिल्कुल भी पावर नहीं छीन पाओगे। क्या पता अगर उसके पास उसके रिलेटिव हो या उसके फ्रेंड्स हो जिनसे उन्हें शक्ति मिलता हो। इस तरह के इंसान को हराने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो। यही रीजन की वजह से मैं आपको डिस्क्वालीफाई करता हूँ इस काम से। ये बातें सुनकर यहाँ पर मिस अदाची उसे मनाने की कोशिश करते रहती है और बोलती है कि मेरे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पक्का ये काम कर सकती हूँ, प्लीज मुझे रख लीजिए क्योंकि मुझे मेरी माँ की हेल्प करनी है। मिस अदाची के ना मानने की वजह से यहाँ पर जो रैंडम इंसान होता है वो सीधा मिस अदाची के ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक्सेप्ट करने को कहता है अपनी डिफीट को। लेकिन यहाँ पर मिस अदाची जो होती है अपनी माँ की वजह से बिल्कुल भी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते रहती है, बोलती है कि नहीं मैं ये काम करके रहूंगी। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस रैंडम इंसान को मारता है। और इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है अपने पार्टनर्स को वॉइस मैसेज कर देता है कि मेरे लोकेशन पर मुझे हेल्प चाहिए, जल्दी आ जाओ। लेकिन इतने में हम देखते हैं जो रैंडम इंसान होता है फेरी टेल योकाई के पावर यूज करता है, जिसको देखकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को याद आ जाता है कि ये वही इंसान है। इतने में जो फेरी टेल योकाई होता है पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पावर है उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज महसूस करके वो फेरी टेल योकाई जो होता है मिस अदाची को अपने कंट्रोल में ले लेता है और पुलिस ऑफिसर से लड़वाना चालू कर देता है। जैसे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का ध्यान मिस अदाची के ऊपर जाता है, इतने में वो स्ट्रेंजर इंसान वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होके एयरपोर्ट की तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने सेकंड एवेंजर्स की गैंग एयरपोर्ट पहुंच गए होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो मोमो होती है वो वेमोला को चिल्लाते रहती है, बोलती है कि तुम मुझे क्यों नहीं सुन रही हो वेमोला, प्लीज मेरी तरफ देखो, मैं कब से चिल्ला रही हूँ। तो ये चीज नोटिस करके उसके पास जीजी आता है और उससे पूछते है क्या हुआ मोमो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसको सारी बात बताते हुए बोलती है कि मैं कब से वेमोला को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों वो मुझे इग्नोर कर रही है, लगता है ये सब कुछ उस कर्स की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हालत भी मिनियंस के जैसा हो जाएगा, लोग भी मुझे भूल जाएंगे। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो जीजी होता है वेमोला को पूछता है कि क्या हुआ वेमोला, तुम मोमो की बात क्यों नहीं सुन रहे हो आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जीजी। तो ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी को समझ में आ जाता है और वो मिस सेको को बोलता है कि ये जो कर्स है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेको भी होती है वो मोमो को भूल गई होती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और जीजी दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये ग्रैनी के साथ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो सेको को बोलता है कि हमें सिमानी जाना पड़ेगा मोमो को वापस से नॉर्मल बनाने के लिए। इतने में जो राय होता है उस बूढ़े इंसान को अपने पीठ में उठाकर घूमते रहता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कर्ज की वजह से यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो अंधा हो गया होता है। तो यहाँ पर जो वेमोला होती है ज़ूमा को ऐसा देखकर उसकी हेल्प करने चले जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोमो होती है वो जीजी के साथ चले जाती है। इतने में जो जीजी होता है वो मोमो को बोलता है कि लगता है मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसी की वजह से मैं मोमो तुम्हें देख पा रहा हूँ अभी भी। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है मोमो को प्रॉमिस करता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें भूलूंगा नहीं और मैं हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा मोमो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो राय होता है वो दाइकी को भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि तुम थोड़ा वेट करो, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर दाइकी बोलता है कि तुम लोग आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। जिसको सुनकर यहाँ पर राय बोलता है कि तब हमें लगा था कि तुम हमारे ज़ूमा को चोट पहुंचाना चाहते हो। तो यहाँ पर दाइकी बोलता है कि अच्छा तुम लोग ज़ूमा की वजह से तुम मुझे मारना चाहते थे। तो यहाँ पर राय बोलता है कि सॉरी, लेकिन तुम गलत मत समझना, हम लोग ज़ूमा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसने हमारी इतनी मदद जो की है वो हमेशा हमें बुलिस से बचाता था और जो बच्चे गंदे आदतों में फंस गए थे जैसे कि ड्रग्स में, उन बच्चों को सहारा देकर उन्हें ड्रग्स से दूर करके उन्हें सपोर्ट
किया करता था वो। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं वही लड़की को जो कि ड्रग्स के चक्कर में फंस गई होती है, जिसकी हेल्प जुमा यहाँ पर किया होता है और उसे अपने गैंग में ज्वाइन करवा के ड्रग्स की आदत को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने पास्ट को लेकर सोचती है कि मैं स्कूल में अच्छा ना पढ़ने की वजह से लोग मुझे परेशान किया करते थे और जो मेरे घर वाले मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करते थे, मैं उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट बन चुकी थी। यही चीजों की वजह से मुझे जीने का मन नहीं कर रहा था, इसी की वजह से मैं ड्रग्स कर रही थी। तो यहाँ पर जुमा उस लड़की को दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी ज्यादा कुछ हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें दुखी होने नहीं दूंगा। जब भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तुम प्लीज हमारे यहाँ आ सकते हो। जुमा की बातें सुनकर वो लड़की रोने लगती है और जो राय होता है वो भी इमोशनल हो जाता है। इतने में जो राय होता है वो बोलता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जिसे हम चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते रहेंगे। हम बस अपनी जिंदगी में ये चाहते कि हमारे जो करीबी है हमें माफ कर दें और वो हमसे ये बोले कि सब ठीक है। हमारी लाइफ में ये सब ठीक करके जुमा ने हमारी लाइफ को बचाया है। यही रीजन की वजह से हम जुमा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर इतने में हमें टीवी न्यूज चैनल में कुछ क्रिमिनल्स का फोटो दिखाया जाता है जो कि इविल आई आर के टाइम पे उस कर्स हाउस के अंदर मौजूद थे, जहाँ पर हमें उन्हीं फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मोमो का पीछा करते हुए आ गए होते हैं, वो भी मोमो की जैकेट की हेल्प की वजह से। और वो लोगों को यहाँ पर मोमो की स्मेल आती रहती है और वो लोग कहते हैं कि लगता है मोमो यहीं आजू बाजू कहीं है, हमें जल्दी उसे देखना पड़ेगा। और इसी के साथ में चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।